नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता का ये ऑफलाइन जो क्लासरूम कोर्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी को ही मैं लाइव ऑनलाइन कोर्स के रूप में स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। यह आपके सामने अभी आ रहा है। खास बात इस कोर्स की यह है कि हूबहू जैसा पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में, उसका हूबहू आपको पूरा का पूरा 3 घंटे की डेली की क्लास जो है वो क्लास आपको मिलेगी। ये क्लास मॉर्निंग में होती है 6 से 9 बजे। आपको पता हमें अभी अपनी क्लास चल रही है 6 से 9 बजे तक क्लास चलेगी। 3 घंटे हो सकता है, 3.5 घंटे हो सकती है। और इसके साथ मैंने आपसे कहा है कि संडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट का भी मैं लाइव सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी वही रिकॉर्ड होगा, पेपर का भी सॉल्यूशन भी, और उसके एक एक बात पर अपन डिस्कस करेंगे, वो भी ऑनलाइन डालूंगा। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा, क्लियर बात है। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप बताना चाहते हैं, किसी कहना चाहते हैं, तो यह है कि उसको सीधा ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन ही पेपर मिलेगा, ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। ऑफलाइन जैसा उसका कोई डॉक्यूमेंट या फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलनी है। पॉलिटिकल साइंस का स्कूल लेक्चर का सिलेबस जो है आपको अच्छी तरीके से पता है। वेस्टर्न थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक विचारक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में रहते हैं, हिस्से में रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब इसमें देखिए, एक बात मैंने कही थी कि सबसे पहले आपको थॉट पढ़ना चाहिए। कहीं भी पढ़ें आप, किसी भी कभी भी पढ़ें, सबसे पहले आपको थॉट पढ़ना चाहिए। थॉट के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में बात क्या है। जैसे पॉलिटिक्स क्या है, नाम कैसे बना, कैसे स्टेट बनता है, कैसे समाज है, नागरिक क्या है, राज्य क्या है, व्यक्ति क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, ये बातें तो अपन प्लेटो पढ़ा तो प्लेटो में लगा ऐसे। उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट, मगर कॉन्सेप्ट से पहले एक लाइन जो यहाँ सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मगर वो है आइडियोलॉजी। उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद, है ना, समुदायवाद, अराजकतावाद, सुनते तो हैं, सवाल भी पूछते हैं अराजकतावादी कौन है, समाजवादी कौन है, मगर उसका जवाब देने में हमें यह प्रॉब्लम रहती है कि समाजवादी कौन है और अराजकतावादी कौन है, हम तय कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बीच में क्या छोड़ रखा है, और आइडियोलॉजी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर भी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। समाजवाद, उदारवाद, समुदायवाद, अराजकतावाद, थोड़ा सा फांसीवाद, तब तो पता चलेगा प्लेटो फांसीवादी है। कैसे तय करोगे प्लेटो फांसीवादी है कुछ, या प्लेटो फांसीवादी कैसे नहीं है, कुछ तो तय करना पड़ेगा ना। तो इसकी आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी के बाद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपका कोई कहने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और धर्मनिरपेक्ष। यदि मान लीजिए इसमें सिलेबस में कुछ चेंज होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है पॉलिटिकल की अहमियत बढ़ चुकी है। पेपर के अंदर 120 सवाल नहीं, 150 सवाल पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, सेकंड पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकोलॉजी है वो फर्स्ट पेपर में जाएगी, पेडागोगी आपकी फर्स्ट पेपर में जाएगी, और टीचिंग मेथड फर्स्ट पेपर में जाएंगे। तो आपका ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पॉलिटिकल साइंस की अहमियत 1/4 आपकी ऐसे ही बढ़ गई है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सिलेबस वही, इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि सब्जेक्ट को आप टारगेट करिए। और मैंने आपको कहा है, जब तक, कई बार कहता हूँ, आप जब तक भर्ती नहीं है, एक सिंपल बात है, तब तक आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट करिए, बहुत बढ़िया से टारगेट करिए। और सब्जेक्ट में टारगेट सबसे पहले करना है थॉट, कॉन्सेप्ट और फिर थियरी। थियरी में अपन 3 प्रकार की थियरी पढ़ेंगे। एक तो थियरी पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की, जो राजनीतिक सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे। दूसरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम थियरी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, ये सिद्धांत है ना अपने, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थियरी है, हम उसमें पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी है, एक छोटा सा है, भले ही हो, मगर यथार्थवाद वगैरह, राष्ट्रहित, राष्ट्र शक्ति, सामूहिक सुरक्षा, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपन
थियोरी में पढ़ेंगे, मगर थियोरी में यहाँ जो पढ़ाऊंगा मैं इस सीरियल में वो कंपेरेटिव की और इसकी दोनों की थियोरी साथ में आएगी। ये तो आप सीरियल वाइज पढ़िए, इसमें क्रमिकता चेंज करने की जरूरत नहीं है, कभी मत करिए। उसके बाद में आप जो क्रमिकता है, और पढ़ाऊंगा भी मैं ऐसे ही, मेरी अपनी क्लासेज होगी वो भी ऐसे ही होनी है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रहे कि अपन पढ़ने वाले क्या है। उसके बाद मैं विद्यार्थियों आऊँगा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पर। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, खासतौर से हमारे सिलेबस में जो है 4 ही है, यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। मगर मैं आपको चाइना भी थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ चीज़ें हैं अफ्रीका से रिलेटेड बतानी पड़ेगी। सवाल ऐसे उनसे ही आते हैं, आप पेपर देख रहे हैं, और आपको मैंने कहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों पेपर में जो सवाल आए हैं और मेरे जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, मिलान कर लीजिए। और मैं तो स्टूडेंट से चुनौती देता हूँ, कहता हूँ कि आपको लगता है कि ये सवाल सिलेबस से नहीं है या कोर्स से बाहर है, कोर्स में जो था और टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसमें नहीं आया है, मुझे आप मैसेज करो, आप मुझे पूछिए, कहिए। और नोट्स से इस बार तो देखो कई बार बढ़िया होता है, इस बार नोट्स से टोटल डायरेक्ट सवाल उठ गए। तो नोट्स में आपको जो दूंगा, ये प्रॉमिस मैं आपसे इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन से इसलिए नहीं करता कि ये नोट्स वाला प्रॉब्लम स्टूडेंट की रहती है, वो फ़ोन करता रहता है, साहब कब आ रहे हैं, रवाना कब हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि फिर ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर के पूरे दिन मोबाइल चलाता है और उसका फिर वही काम है कि आपको जवाब टाइम टू टाइम देता रहे। मैं देता हूँ, फ़ोन में डायरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट को। आपको पता है आपसे बात होती है तो सीधी होती है, और फीस वाला मामले में मैं सीधी बात आपसे इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को पढ़ाना पड़ता है यहाँ, और इन चीज़ों में मैं दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि साइकोलॉजी अलग बात है, और साइकोलॉजी को प्रभावित करने वाला सबसे गंदा तत्व है वो अर्थ है। आदमी के जब 10 रुपये सुबह गुम जाए और उसके बाद आपको कहे कि क्लास अटेंड करते तो 3 घंटे की क्लास खराब हो जाएगी, 10 रुपये भूलोगे नहीं, कटे पड़े आप, टैक्स में टिक गया। मतलब ऐसे आपका दिमाग, आप सोचिए आपको एक 10 रुपये ने आपका पूरा 3 घंटे का दिमाग खराब कर दिया। तो मैं नीचे से दिमाग खराब करके आपकी क्लास तो ले नहीं सकता, ये बात तो आपको क्लियर है, इसलिए ये काम मैं नहीं करता। हाँ, तो ध्यान रखने की बात यह है कि अच्छे से इन चीज़ों को आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, और ये तीनों कॉन्सेप्ट इस प्रकार से चल जाएंगे। उसके बाद नहीं है, उसके बाद में अपनी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स चलेगी। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में 4 कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में, साथ में चाइना में पढ़ाऊंगा, अफ्रीका की बात करूंगा, थोड़ी जर्मनी की बात करूंगा, 1-2 बात जापान की भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नीदरलैंड की, नाइजीरिया वगैरह की भी है। देखो है क्यों? क्योंकि सवाल सही तो ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, मगर गलत भी तो है ना। ऑप्शन उत्तर जो है उसके अंदर 3 गलत होते हैं, सवाल में 3 गलत होते हैं, सही 1 होता है। तो बाकी चीजें कहां से टेक ऑफ हो रही है, क्या हो रहा है, वो तो भी तो देखनी पड़ेगी ना आपको कि स्थिति कहां से आती है। तो कुछ बातें, ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा लोड बढ़ जाएगा, नहीं, मगर कंपेरेटिवली ये बताना जरूरी है, भले ही आधे पेज में ही बताइए कि देखिए नीदरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात है जो दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन अर्ध अध्यक्षात्मक है, मगर इसके बारे में ये है, इसके बारे में मॉरिस टूरवेजिए क्या मानते हैं। अब मॉरिस टूरवेजिए की स्टडी पूरी सेमी प्रेसिडेंशियल पर है, तो उसको तो बात बतानी पड़ेगी। जब आप थोड़ी बहुत कुछ बताओगे किसी थिंकर के बारे में, थॉट के बारे में, तो बतानी पड़ेगी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद विद्यार्थियों बात रहती है हमारे पास में इंडियन पॉलिटी, IGP, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और इंडियन पॉलिटी भी रहेगी, दोनों ही चलेगी। और आप भले ये कहोगे तो मैं इससे पहले पढ़ा दूंगा, इंडियन थिंकर जो हमारे 6 हैं वो पहले पढ़ा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रहेगी, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ज़्यादातर आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो शीत युद्ध और उसके बाद की पॉलिटिक्स है, आधुनिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि जो सवाल आते हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल आते हैं। तो लास्ट में अपन ये पूरा का पूरा कोर्स जो मैंने आपसे कहा है, 5 महीने में पूरा होगा। डेली की 3 घंटे, संडे को 4 घंटे भी हो सकती है। क्लास का कभी भी ये नई स्थिति रहेगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरे ज़रूरत हुई छुट्टी होगी तो अलग बात है, बाकी संडे को भी छुट्टी नहीं होगी।
क्लासें कंटिन्यू चलेगी। डेली आना होगा, और यदि आप किसी क्लास में अटेंड नहीं होते हैं दूसरे दिन क्लास देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको आपके कोर्स के साथ मिल जाएगी। तो वो सवाल आपके बीच रहेगा नहीं कि साहब कल क्या पढ़ाया हमें पता नहीं। हाँ, त्याग तो करना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे। अब यह है कि आप सुबह मॉर्निंग में मेरे ऑफलाइन बैच में नहीं आते हो तो ऑनलाइन बैच में शाम को रात को बैठ के 3 घंटे देखो। टाइम तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और एडजस्ट करके टाइम चेंज सेट करके आओगे तो आप क्लासेस देख रहे हो। पहली क्लास देखोगे तो दूसरी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आती नहीं है। तारतम्यता बहुत जरूरी है, क्रमिकता जरूरी है। इसलिए जो भी क्लासें हैं वो सीरियल वाइज देखें, जैसे मैं कोर्स डाल रहा हूं वैसे ही देखें, उसमें क्रमिकता को चेंज करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक लास्ट में अपने आप सब पूरे हो गए, क्योंकि हर एक मेथड है। अब मैं आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाई नहीं, थियरी आ रही है सीधी, तो आपको लगेगा कि साहब ये किससे कंपेयर कर रहे हैं। भाई अध्यक्षात्मक संस्थात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं या एकात्मक संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगा ही नहीं, डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा ही नहीं, और सीधा कहूंगा कि मैं अपन पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो आप कहोगे साहब ये फिर क्या, जो एग्जाम्पल आएंगे वो तो वहीं से उठने हैं, तो एग्जाम्पल कैसे क्लियर होंगे आपके? तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मगर आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिए। पूरा कोर्स आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा, उसमें कोई किसी प्रकार का शक नहीं है। पाठ्यक्रम की फीस, ये फीस केवल ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहा है उनको मैंने क्लियर कहा है, और मैंने ये माना है या मैं ये सोचता हूँ कि राजस्थान में सबसे कम फीस मेरी है। मेरा ये सोचना है, हो सकता है आपको कोई एक आध इससे कम बड़ा मिल जाए तो बता देना, कोई मेरे कंपटीशन नहीं है उसके साथ। मेरा कंपटीशन उसके साथ केवल पढ़ाने से है। मेरी क्वालिटी में कहीं कमी लगती है, मेरे पढ़ाने में कुछ लगता है, कंटेंट में कुछ लगता है। और ध्यान रखें, मैं एक ही बात कहता हूं, यदि कंटेंट मेरे से आप जुड़े हैं तो 5 महीने मुझे दे दीजिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूं, 5 महीने में जिंदगी लोगों ने 10-10 साल खराब कर दिए लोगों के, मैं आपको बता देता हूं। वो लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, साहब के एक सवाल नहीं आया और कोर्स लेके हम 3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, लाइफ खराब हो गई। और भर्ती 5 साल में एक बार आती है, बार बार भर्तियां नहीं आती। सोच रहे हैं भर्ती कल आएगी, पूरी कब होगी, नियुक्ति मिलेगी, नहीं आएगी, तब बीच का टाइम देखो 2 भर्ती का 5 साल लगता है। एक गवर्नमेंट एक भर्ती के सिवाय दूसरी भर्ती नहीं करवा पाती। और किसी विद्यार्थी की जिंदगी के 5 साल इसलिए खराब हो जाए कि कंटेंट खराब था और उसने आप पर विश्वास किया, इससे बड़ा उसके साथ कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। और मेरा कंटेंट देखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ है, क्लासेज आपके बीच पड़ी है, स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको पता है। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे जो नए कोर्स के अंदर स्टूडेंट है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें भी मैंने कुछ कमेंटेटर नहीं करवा पाया मैं, और उसके बाद में भी विद्यार्थियों, उसमें 40 स्टूडेंट के मेरे पास फोन आ गए हैं जो 120 से ऊपर है। बाड़मेर के 3 स्टूडेंट, कोर्स मैंने ऑफलाइन नहीं चलाया, आप अच्छी तरीके जानते हैं, ऑनलाइन था, 120 से ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका सिलेक्शन तय है। एडवर्टाइज के झांचों में फंसना, कभी भी आपको, मैं एडवर्टाइज किसी के, आपको पता है फलाना कोई चला रहा है, मान लीजिए पेमाराम कोर्ट चला रहा है, ये देवाराम चला रहा है, ये राम सिंह चला रहा है, आप उसके कंटेंट को देखो ना, कंटेंट को देखो, कंटेंट बढ़िया लगता है, अच्छा है, लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मेरे से बढ़िया है, जुड़िए ना, ऐतराज नहीं है कोई, मैं भगवान थोड़ा ही हूं। मगर कंटेंट में प्रॉब्लम है, कंटेंट दिखाई नहीं रहा है, आप जुड़ गए, फिर मातापची करो, 5 साल वहां बैठे रहो, 20 साल 5-10 हज़ार रुपये के पीछे लगे रहो, और फिर आपको लास्ट जाके माता पीछे कहोगे यार कुछ भी नहीं आया, ये तो देखो ये कुछ। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 दिन तो अपनी की नहीं बना पाते, वो भी कहते हैं हम पढ़ा लेते हैं। प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना, एजेंट तैयार करके मार्केट में उतारना, किसी दूसरे के विरुद्ध मिसगाइड करना, ये बातें अलग हो सकती है। मैं मेरा भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं मेरा भी कंटेंट देखिए, कोर्स हो रखा है, कंटेंट देखिए, अच्छे से परखिए, जांचिए, देखिए, लगता है कि दम है बंदे में तो लीजिए। और आपको पता है, बाड़मेर के रहने वाले, आपको सब पता है, मैंने यहाँ पर 2nd ग्रेड पढ़ाया है, आज आपको पता है पब्लिक एड पॉलिटिकल दोनों पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल के मेरे ऑफलाइन बैच में 2 बैच निकले हैं,
भाई 2-4 बेरोजगार बाहर घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता, बाकी एक ही बताओ उनके मेरे से पढ़ा हुआ आदमी जिसकी नौकरी नहीं लगी, आपके बीच में बैठे बहुत सारे। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड में मैंने पढ़ाया और उससे सवाल बाहर आए। मैं नहीं कहता कि 100% आते हैं, मैं नहीं कहता, मगर यह है कि आपके 90% सवाल उससे उठ रहे हैं और मेरिट आपकी 50% है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 50% उठे 50% मेरिट है तो नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्लियर बात है, आपको आधे सवाल उठे, क्या काम की चीज़ है, हर जगह से उठ जाएंगे, वो तो क्या हर किताब में उड़ा जाएंगे? क्या मेरिट से आप 40% है वो है कि नहीं है, ये बताइए आप। मेरिट से है तो आप ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मैं जितना पढ़ा रहा हूं मुझे पता 100% आपको याद नहीं होगा, मगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका 70% 80% आप कवर करोगे, ये तो अपेक्षा मैं कर सकता हूं ना आपसे। और यदि आप 70-80% मेरा कवर करते हैं और आप मेरिट में बहुत बेहतरीन स्थिति में रहते हैं, डबल ट्रिपल में नहीं, फर्स्ट मेरिट के टॉप में आप यदि अच्छी स्थिति में रहते हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और ये मैंने कई बार स्टूडेंट को कहा है, आप थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहिए, कुछ चीज़ों को आप खुद देखिए। आप जब अपने काम करवा रहे हैं, अब खुद कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, आप क्यों नहीं 2-3 वीडियो देख लें किसी। और यदि कोई नहीं दिखा रहा है और इतना बंद माल है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि अमूल का घी है? आप क्यों सोच रहे हैं, मुझे बताइए। आप कहो ना सामने वाले को, सब कोर्स खुला करिए, हम आपके देखना चाहते हैं क्लासेज आपकी, या पूरे स्टूडेंट है पहले उनसे पूछिए ना कि कंटेंट कैसा है, उनका दम कितना है, उसमें पढ़ाने का तरीका कितना है, तारतम्यता कितनी है, आपके अंदर माइंड में उतारने की कैपेसिटी कितनी है। फैक्ट तो मैं भी लिखा दूंगा, नोट स्लाइड डाल दिया यहाँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बोर्ड पे लिखते हैं, लिख के लेते आते हैं, स्लाइड लिखते हैं, स्लाइड फिर कहते हैं पढ़ते हैं, राज्य पहले हैं व्यक्ति बाद में। तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता, या तुम प्राइमरी स्टूडेंट हो, अरे पढ़ाओ तो कम से कम दिमाग से तो पढ़ाओ, सामने वाले को समझ में आए, लिखा हुआ चीज़ पढ़ रहे हो। और बहुत सारे हैं, देखो मैं किसी की आलोचना नहीं है, ये है कि कम से कम कंटेंट दिमाग में उतरना चाहिए। मैंने आपको प्लेटो पढ़ाया, आपको प्लेटो दिमाग में उतरा है तो प्लेटो है, नहीं तो क्या प्लेटो? कुछ नहीं है, गप्पे टेक रहा था, इतने दिन चल गई, 5 दिन से बाल खत्म हो गई। किसी भी चीज़ को बहुत बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और दूसरा एक बात मैं क्लियर कर दूं, किताबों के चक्कर में जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी किताब से आप जुड़ते हैं, कोई खरीदते हैं, कहता हूं, मुझे कल भी स्टूडेंट ने कुछ ने पूछा किताब में, मैंने कहा किताबें मैं बता दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं किताबें बताने में, मगर यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं फिर किताबें पढ़ रहे हैं, आप तो ये ढूंढिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कौन सी किताबों में लिखा हुआ है जो अलग है, ये मुझे बता दीजिए। किताबें तो आप भाई नहीं पढ़ सकते, मैं 10 किताब पढ़ सकता हूँ, मैंने 15 साल पॉलिटिकल साइंस जिया है। मैंने केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि लेक्चर रात तनख्वाह उठाइए, 15 साल तक मैंने, आज आप 16 साल हो गए, 16 ईयर हो गए मुझे, और एसोसिएट तक पहुँचने तक आपको सब पता। बाड़मेर वाले को जब मैं बना था तब से पढ़ा रहा हूँ। बाड़मेर में पहली पहला एक संस्थान खुला था, उसमें भी मैं पढ़ाता था, और उससे लगातार पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है मेरे ख्याल से उतना आप एक साल में पढ़ लो। और यदि आप मान लीजिए किसी 10 किताबें एकत्रित करके एक कंटेंट निकाल दोगे तो एग्जाम में तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो आपके दिमाग में होगा तो याद होगा ना, ऐसे ही कैसे होगा? तो ये बहुत ज़रूरी बात है। कंटेंट टारगेटेड पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, टेस्ट ले रहा हूँ वो दीजिए। गड़बड़ हो रही है, सवाल गलत हो रहा है, आप व्यक्तिगत मेरे को कहें, मैं क्लास में आता हूँ ना, आप कहिए सर ये चीज़ जो है ये मेरे सवाल क्यों गलत हो गया। हो सकता है आपके दिमाग में यह है कि ये सवाल क्यों गलत हुआ, ये आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी गलत हो रहा है। पता चल जाता है पेपर सॉल्व करने से, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक आपके दिमाग में हुई है, उस समय आप गलत सोच रहे थे, सवाल का उत्तर ये था। मे भी ऐसा हो सकता है। यदि आपको लगता है कि मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें गलती कैसे हुई, तो आप विद्यार्थी उस गलती को कम से कम मुझे आके ये तो कहिए साहब इसमें ऐसा क्या है कि ये सवाल गलत हो गया, तो अपन उस पर डिस्कस करें। आप ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजी में जैसे प्लेटो पढ़ रहे थे, प्लेटो ठीक लग रहा है, एरिस्टोटल पढ़ रहे हैं तो एरिस्टोटल ठीक लग रहा है, लग तो सब ठीक रहे हैं। और जब आप सवाल कर रहे हैं तब भी आपका दिमाग तो ठीक ही सोच रहा है, मगर कहीं ना कहीं सवाल प्लेटो का था और सोच आप अरस्तु की तरह रहे हैं, तो सवाल गलत हो गया।
भाई हो सकता है, और क्या रीज़न है, और तो कोई थिंकर में रीज़न है नहीं। अब आपके दिमाग में ये रहता है कि साहब हम कंपेयर कैसे करें, वो तो मेरा काम है ना, एक एक पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्लास के अंदर एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, उसको आप आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल आप सुबह से शाम तक पढ़िए, सुबह शुरू करते हैं, शाम तक उसी को देखते रहिए। आज की क्लास है, सोचते रहिए, भले आप, मुझे पता है 9 बजे फ्री होने के बाद आप कोई और कुछ काम करते हैं, कोई बात नहीं, या तो पढ़ाने लिखाने काम करते हैं, या शॉपिंग का काम, दुकान का काम करते हैं, या और कुछ करते हैं, या कमटे पर भी तगारी डालते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मैं कमटे पर जाता था, मुझे तो कुछ नहीं लगता, उस समय हमारे सिस्टम सुविधाएं नहीं थी, जाता था, पढ़ता था। आप वैसे करिए कि उस पूरे दिन आप सोचिए क्या ये बात सही, और दिमाग में कुछ आया, मान लीजिए, तुरंत आप अपने डायरी रखिए, उसमें लिख दीजिए, टिक कर दीजिए कि ये चीज़ है, दोबारा याद नहीं आएगी, वो थोड़ी देर भूल जाओगे। इसलिए दूसरे दिन आकर पूछिए, सर मेरे कल ये दिमाग में क्यों विचार आया इस सब्जेक्ट पर, मैं अपने आप आपको उस चीज़ का क्लियर करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका बहुत बढ़िया कोर्स बन जाएगा। और दूसरा, ये जो कंटेंट है इसमें किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगता है, मैं ये मानता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगता है, तो आपको दूसरे स्टूडेंट को भी सजेस्ट करना चाहिए। और यदि आपको बुरा लगता है, मैं आपको क्लियर कहता हूँ, इस क्लास आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, पढ़ाता बढ़िया नहीं है, कंटेंट बढ़िया नहीं है, तो दूसरे को भी कहना चाहिए, वो आपका दुश्मन नहीं है। मैं दुकानदार हूँ, वो दुकानदार नहीं है, तो उनको कहिए कि साहब देखिए ये जो बातें हैं इसमें कांद्रा जी पढ़ा तो रहे हैं मगर कंटेंट ज़्यादा बढ़िया, कहिए भाई, मैं ऐतराज़ नहीं है ना, मुझे तो लोगों को ऐतराज़ होगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और आपको लगता है कंटेंट बढ़िया है, एजेंट मत बनिए किसी के, कम से कम भगवान के हम सब हैं, और कम से कम किसी का ऐसा एजेंट मत बनिए कि किसी को मिसगाइड करें। बस ये है, इसमें ये आप देख लीजिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, स्टूडेंट ये दूसरे को कहे कि कोर्स देख ले, जच्चे तो ले ले, नहीं जच्चे मत ले, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करिए, और बहुत आपको कोई और कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये कोर्स ऑनलाइन सीधा आपका जा रहा है। जो स्टूडेंट्स केवल ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप तो जुड़े हुए हैं, आप कोई ऑनलाइन ही जुड़ना चाहता है तो सीधे ऑनलाइन जुड़िए, आराम से पूछ सकता है, सब फैसिलिटी मिलेगी। केवल मैं आपके सामने नहीं होऊंगा वैसा ही जैसा अभी हूँ, ठीक, वो आपका कैमरा बीच में होगा, तो वो तो बात अलग है। ये तो एक सुविधा है दूर बैठे आदमी की जो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।